हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं ट्राइंगल चैप्टर की थर्ड थ्योरम 6.3। ठीक है, इसका नाम नहीं है तो इसकी डेफिनेटली स्टेटमेंट लिखी हुई आएगी। स्टेटमेंट में थोड़ा सा फेरबदल हो सकता है, आपको स्पेशली ट्राइंगल का नाम दे दिया जाए और उसके बाद बोल रहे हैं इसमें प्रूव करो, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, बट इसमें स्टेटमेंट लिखनी नहीं आएगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल थ्योरम है। If in two triangles corresponding angle are equal, then their अगर दो ट्राइंगल जो हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपको इक्वल दे रखे हैं। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यानी जो सेम सिचुएशन पे है। मैंने ये चीजें पहले की अपनी वीडियोस में, पुरानी वीडियोस में समझा रखी है, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दो ट्रायंगल, क्योंकि दो ट्रायंगल की बात की गई है तो दो ट्रायंगल हमने ले लिए हैं, ये ए बी सी एंड डी ई एफ। ये दो ट्रायंगल हमने ले लिए हैं। कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, दैट मीन इसका ये एंगल ए जो है एंगल डी के इक्वल है, एंगल बी एंगल सी के इक्वल है और एंगल सी जो है एंगल एफ के इक्वल है। यानी कि आपको गिवन क्या है, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है इसलिए हमें उसी हिसाब से लेना है। एंगल ई एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, ये हमें गिवन है। ठीक है, देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी हुई, ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग डी ई है, बी सी के कॉरस्पॉन्डिंग डी एफ है, क्योंकि ए जो एंगल है ए बी और ए सी के बीच में बनता है। इसी तरह डी जो एंगल है जो उसके इक्वल है वो डी ई और डी एफ के इक्वल बनता है, तो उस हिसाब से ही लाइंस भी कॉरस्पॉन्डिंग आएंगी। ठीक है, तो हमें टू प्रूफ क्या करना है कि इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है यानी कि ए बी अपॉन है डी ई के, ठीक है, ए सी अपॉन है डी एफ के एंड दिस इज इक्वल टू बी सी। ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ये सिमिलर यहां लिख देते हैं सिमिलर। ओके, तो इसका मतलब ट्राइंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ की, हमें प्रूव करना है। वैसे अगर तीन साइड की रेशियो इक्वल हो जाए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो ट्राइंगल सिमिलर है। ठीक है, तो अब हम इसमें इसको प्रूफ करने के लिए हम करेंगे कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, टेक पॉइंट P on DE and Q on DF। ठीक है, DE के ऊपर कहीं पे हमने एक पॉइंट ले लिया P, इसी तरह DF के ऊपर कहीं पे हमने पॉइंट ले लिया Q, सच दैट, अब ऐसा नहीं कहीं भी ले लिया ऊपर नीचे, किस हिसाब से लेना है वो बता रहे हैं। सच दैट उनको इस हिसाब से लेना है कि ए बी इक्वल टू हो डी पी के। ठीक है, देख रहे हो ये डी पी जो है वो ए बी के इक्वल होनी चाहिए, जितनी इसकी लेंथ है उतनी इसकी होनी चाहिए। सेम ए सी इक्वल होना चाहिए डी क्यू के। ओके, एक और कंस्ट्रक्शन होगी, जॉइन पी क्यू। पी क्यू को हम ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, डी पी ए बी के इक्वल, ए सी डी क्यू के इक्वल। ठीक है, एंड पी क्यू को ज्वाइन कर दिया। क्लियर कंस्ट्रक्शन हो गई। अब हम आते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन कैसे करना है, सबसे पहले हमें क्या है कि तीनों एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो हमें इक्वल दे रखे हैं। ठीक है, और ये दो साइड हमने कंस्ट्रक्शन से इक्वल लिया है, तो हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी पी क्यू, ये ए बी सी एंड दिस इज डी पी क्यू। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल में ए बी जो है वो डी पी के इक्वल है एंड
AC जो है वो DQ के इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि हमने ये कंस्ट्रक्ट किया है, हमने ये अपनी तरफ से लिया है। और एक चीज और, एंगल A जो है एंगल D के इक्वल, ये हमें गिवन है ना, ये ना, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, इनके बीच का एंगल इसके इक्वल है। आई एम श्योर बच्चों को समझ में आ गया होगा। बाय SAS रूल क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। बहुत किया ना नाइन्थ में हम ये सर्कल वाले चैप्टर में और ट्रायंगल वाले चैप्टर में हम यही सबसे ज्यादा हुआ है, कॉन्ग्रुएंसी। तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो कॉन्ग्रुएंट करने के बाद एक और चीज मस्टली होती है, वो होती है सिंप्लिसिटी। क्या होता है सिंप्लिसिटी? क्या होता है? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के सारे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हमने ये कर दिया, इन तीनों के अलावा जो बाकी पार्ट है वो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। यानी कि एंगल A एंगल D के इक्वल है, अब एंगल B एंगल P के इक्वल हो जाएगा, एंड एंगल C एंगल Q के इक्वल हो जाएगा। वन मोर थिंग, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल हमने ले लिया है, बची ये साइड थर्ड साइड, तो वो भी इक्वल हो जाएगी। क्लियर? ठीक है। अब इस सारे को तो हम 1 मान लेते हैं, बट क्या बट? कुछ नहीं, देखते हैं क्या है कि B जो है वो P के इक्वल हमने यहां पे ले लिया, लेकिन हमें गिवन की तरफ अगर हम थोड़ा सा देखें तो एंगल B जो है किसके इक्वल है? एंगल B है एंगल A के इक्वल, ये हमें गिवन में, ठीक है। तो एंगल B एंगल E के इक्वल, ठीक है। अब एंगल B ही एंगल P के इक्वल है, एंगल B ही एंगल E के इक्वल है, तो P और E इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। देयरफॉर इसे हम 2 मान लेते हैं। फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा, 1 and 2 से एंगल P जो है एंगल C के इक्वल, इसके इक्वल हो जाएगा, सॉरी। अब यहां पे कहानी हो जाती है चेंज। कैसे? एंगल P जो है एंगल E के इक्वल अगर हो जाता है तो ये दोनों एंगल कौन से बन रहे हैं? थोड़ा फ्लैशबैक में जाओ 9th के, उसमें हम देखते थे 2 लाइन अगर पैरेलल है तो उनके ये वाले एंगल इक्वल होते थे, क्या बोलते थे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो मतलब देखो 2 लाइन पैरेलल होंगी तभी उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो लाइंस क्या होंगी? पैरेलल। उसका बिल्कुल उल्टा वाइस एंड वर्सा भी होता है। तो बट दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है तो क्या हो गया? देयरफॉर PQ जो है वो पैरेलल हो जाएगी EF के। अब ये पैरेलल हो गई, ठीक है। अब थोड़ा सा हम और फ्लैशबैक, थोड़ा सा हम पास वाले फ्लैशबैक में जाते हैं। PQ अगर EF के पैरेलल है, अगर ये लाइन पैरेलल हो जाती है तो हमारी जो BPT है वो क्या कहती है? अगर ये लाइन पैरेलल है तो बाकी 2 साइड की रेशियो इक्वल होती है, ठीक कहती है। तो वही हम यहाँ पे उसका यूज कर लेंगे, बाय बेसिक प्रपोर्शनेट। बोलने में हम चाहे BPT यूज कर लें या हम रफ काम में BPT लिख लें, लेकिन आपको फाइनल एग्जाम में कभी भी BPT नहीं लिखना है, बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम ही लिखना है, ठीक है। बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम क्या कहती है कि अगर लाइंस पैरेलल है तो रेशियो क्या हो जाएगी? रेशियो हो जाएगी इक्वल, PE इक्वल हो जाएगा DQ अपॉन QF। और अगर ये इक्वल है तो इससे हम ले सकते हैं कि DP अपॉन DE इक्वल है DQ अपॉन DF के। ले सकते हैं हम +1 करके इसका फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब जब ये दोनों इक्वल हो गए हैं, ठीक है, ये दोनों जब इक्वल हो ही गए हैं तो हम जो DP है, DP की जगह हम यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन में हमने लिया था, DP की जगह हम
ए भी यूज कर सकते हैं, अगर हमने कंस्ट्रक्शन में लिया था, यही तो एक्चुअली यूज होने वाला है कंस्ट्रक्शन का। तो हम डीपी की जगह ले लेते हैं ए बी, और इसी तरह डी क्यू की जगह हम यूज कर लेते हैं ए सी। क्यों यूज किया हमने? बाय कंस्ट्रक्शन। हर चीज का रीजन जरूर देना है भाई, ठीक है, याद रखना, कंस्ट्रक्शन। अब ये दो लाइन की रेशियो जो है वो आगे इक्वल बची थर्ड लाइन, क्योंकि हमें प्रूफ तो ये करना है ना यार, हमें जो टू प्रूफ करना है। एक मिनट, हाँ इसके ऊपर बुलडोजर पता नहीं किसने चला दिया, ये हमें प्रूफ करना है। अब इसमें हमारे पास ये थर्ड पार्ट रह गया, इसको कैसे करेंगे? क्या है, अब यहाँ पे अगर हम ये लाइन यहाँ पैरेलल ना लेके अगर हम ऐसे पैरेलल ले लेते, थोड़ा सा एक बार मैं बताती हूँ, बाद में मैं उसको रब कर दूंगी। अगर हम ऐसे पैरेलल ले लेते तो क्या हमारा कुछ ऐसा नहीं होता, ए सी अपॉन डी एफ इक्वल होता बी सी अपॉन ई एफ के? ऐसा नहीं आ जाता। तो इस चीज को हम इतना बड़ा प्रोसीजर दोबारा करने की जगह, क्योंकि हमें पता है सारा कुछ सेम होना है, हम इसको सिमिलरली, बहुत अच्छा वर्ड है सिमिलरली, सारा कुछ कट कर देता है, तो उसका यूज करके हम यहाँ पे ये कर लेंगे। सिमिलरली हम कर सकते हैं कि ए सी अपॉन डी एफ जो है वो इक्वल होगा बी सी अपॉन ई एफ के, ठीक है, सी अपॉन ई एफ के। अब इसे हम 1 मान लेते हैं, इसे हम 2 मान लेते हैं, तो दिख रहा है, सॉरी 1 और 2 हम पहले मान चुके, तो इसे हम 3 मान लेते हैं और इसे हम 4 मान लेते हैं। तो 3 और 4 से, फ्रॉम 3 and 4 ए बी अपॉन डी ई, ए सी अपॉन डी एफ, बी सी अपॉन ई एफ, ये तीनों साइड की रेशियो इक्वल है। अब ये तीनों साइड की रेशियो इक्वल है, देन हेंस ट्राइंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर होगा ट्राइंगल डी ई एफ के। क्लियर हुआ? ठीक है, इजी था ना। मतलब हमने एक्चुअली क्या किया, हाँ कंस्ट्रक्शन तो ऑलमोस्ट हमें ये आपको करना नहीं है, मैंने सिर्फ समझाने के लिए दिया था। कंस्ट्रक्शन तो हमें अब दिमाग में बैठ गया। आगे 3 थ्योरम आने वाली है, 6.3, 6.4, 6.5, तीनों में सेम इसी तरह की कंस्ट्रक्शन होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी जो है वो डी मतलब पी और क्यू हमने 2 पॉइंट ले लिए हैं, ए बी डी पी के इक्वल और ए सी टी क्यू के इक्वल, ये हमने ले लिया। लेके हमने पहले इन 2 ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। कॉन्ग्रुएंट प्रूव होने से इसके सारे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट जो है वो इक्वल हो गए। ये पार्ट इक्वल होने से ये दोनों एंगल कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल हो गए। वो होने से ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई। लाइन पैरेलल होने से पीपीटी लगा के हमने इसकी रेशियो इक्वल कर दी। उस रेशियो इक्वल का और यहाँ पे डीपी की जगह ए बी यूज करके हमने तीनों साइड की, दोनों ट्राइंगल की तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो इक्वल कर दी। तो उससे हमारा क्या है, जो हमें प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया। क्लियर? ओके।